अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये वीडियो खासकर मैं सबके आंसर्स देने के लिए बना रही हूँ, क्योंकि ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके अलावा और भी बहुत से क्वेश्चंस हैं जो कि फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं और ये बार बार एस्पिरेंट्स जो हैं इनका ही जिक्र हो रहा होता है। तो मैंने सोचा इनको एक दफ़ा एक डिटेल्ड वीडियो में डिस्कस कर लिया जाए। तो इस वीडियो में आपके जो सारे जो क्वेश्चंस हैं मोस्ट प्रोबेबली वो कवर हो जाएंगे और आपको बहुत सारे आपकी जो कंफ्यूजन है वो क्लियर आउट हो जाएगी। कुछ छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो हर एस्पिरेंट अपने जहन में रखे तो इजीली अपनी प्रिपरेशन या अपने एग्जाम्स जो हैं वो इजीली उसको प्रिपेयर कर सकता है, उसको अटेम्प्ट कर सकता है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें प्रिपरेशन की कि आम हमें एस्पिरेंट जो क्वेश्चन करते हैं कि हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए, हम शुरू एक जो स्टार्ट होता है वो हमें कैसे लेना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें बात आती है कि हमें एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए या फिर नहीं। तो आई वुड रिकमेंड, मैं पहले भी अपनी स्टोरीज में कई दफ़ा ये चीज़ बता चुकी हूँ कि एकेडमी जो है आपने सिर्फ कंपलसरी सब्जेक्ट के लिए ही लेनी है, क्योंकि एकेडमी एकेडमी बेसिकली तो लेनी उनको चाहिए जिनको बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है सीएसएस का, ये बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं और एक मुकम्मल मतलब गाइडेंस चाहिए ना उन्हें। तो वो एकेडमी ज्वाइन करें सिर्फ कंपलसरी सब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, कंपलसरी सब्जेक्ट्स का पूरा जो एकेडमी का सेशन होता है ना वो तकरीबन होता है 4.5 उसका मंथ्स का होता है। ठीक है, तो आपने जो फर्स्ट 2 मंथ्स में वो क्या करते हैं कि वो आपको ऑप्शनल आप सॉरी आपको जो है कंपलसरी सब्जेक्ट्स जो हैं वो पढ़ा देते हैं। तो आप जब वो कंपलसरी सब्जेक्ट्स पढ़ा देते हैं तो इस दौरान वो आपको पूरी एक गाइडेंस दे देते हैं कि पूरा सीएसएस होता क्या है या सीएसएस के पेपर्स कैसे अटेम्प्ट करने हैं। तो एक टिप्स एंड टेक्निक या एक आपको कहते हैं ना बूस्ट, अब वो मिल जाता है कि आपने अब कैसे आगे तैयारी करनी है। तो अब मैंने भी एकेडमी ज्वाइन की थी स्टार्टिंग में, तो मैंने सिर्फ कंपलसरी के लिए किया था, मुझे बहुत कुछ पता लग गया था सीएसएस की। ऑप्शनल के लिए मैं कभी भी आपको एकेडमी रिकमेंड नहीं करूँगी और ना ही मैंने की थी। ऑप्शनल्स बहुत इजी होते हैं, वो आप खुद अपने घर में पढ़ें, वो आप कवर इजीली कर जाते हैं। ऐसे में ज़रूरत पड़ती है, करंट अफेयर्स में ज़रूरत पड़ जाती है या एबिलिटी के पोर्शन में गाइडेंस की ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन ऑप्शंस में मैं कतई आपको नहीं कहूँगी कि आप एकेडमी ज्वाइन करें। आप खुद पढ़ें उसको, आप इजीली उसको कवर कर जाएंगे, खुद नोट्स बनाएं। जब आप कंपलसरी का सीख जाएंगे नोट्स बनाना और इसकी गाइडेंस आपको मिल जाएगी तो ऑप्शंस आपके लिए पढ़ना मुश्किल नहीं होगा। इसके इसके अलावा दूसरा ऑप्शन होता है ऑनलाइन ट्यूटर्स का। हमारे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे हमें बहुत से ट्यूटर्स मिलते हैं, वो इस मतलब काफ़ी हैं भी कैपेबल कि आपको उससे गाइडेंस मिल सके। तो अगर आपको कोई ऐसा ट्यूटर मिलता है ऑनलाइन, आपकी गाइडेंस आपको फुल कर रहा है, तो वो भी रिकमेंडेबल है, आप उसको भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन घर बैठे आप पढ़ लें, लेकिन ये डिपेंड करता है हर बच्चे पे। मेरे से ऑनलाइन स्टडीज़ नहीं होती हैं, मेरे से मतलब जो जूम क्लासेस है ना वो नहीं ली जा सकती हैं। तो मैं जो ज़्यादा सीखती हूँ वो यूट्यूब से सीखती हूँ, या फिर ऑनलाइन अगर मुझे मीडिया के थ्रू स्टडी करनी है तो उसमें सबसे पहले तो यूट्यूब है। दूसरे नंबर पे जो इसके मैगजीन्स आ जाते हैं ऑनलाइन, हर मैगजीन पढ़ा होता है, या फिर रिसर्च आर्टिकल्स आ जाते हैं, या फिर आ जाता है न्यूज़पेपर जो सबसे बड़ी हमारी गाइडेंस है। तो मैं इनकी मदद लेती हूँ। हमारे यूट्यूब पे अब तो इतना ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, हर चीज़ का लेक्चर मौजूद है, हर चीज़ की डिटेल वीडियो मौजूद है, हम घर बैठे हर तैयारी कर सकते हैं। तो मैंने खुद भी तैयारी की है। काफ़ी एक बंदे की नहीं समझ आती, आप दूसरे का लेक्चर सुन लो, बार बार सुन लो, तो ये मुझे बहुत अच्छा एक लगता है। तो मैं खुद रेकमेंड करती हूँ भाई आप यूट्यूब देखें। अगर फर्दर आपको मज़ीद छोटी छोटी बारीकियों की गाइडेंस चाहिए तो आप अकेडमी ज्वाइन कर लें या ट्यूटर्स ज्वाइन कर लें, लेकिन अपने फजूल पैसे मत खर्चें। अकेडमी पे तो ख़ास तौर पे मत खर्चें, क्योंकि मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी कंपलसरी के अलावा आप इसको जो है अकेडमी में जाओ और ऑप्शनल्स पे भी अपने पैसे खर्च करो, बिल्कुल भी नहीं। ऑनलाइन ट्यूटर्स आपको फ़ौरन फुली सिंसियर मिलते हैं, आपको फुली गाइडेंस कर रहे हैं, एक सिंसियर ओवरव्यू दे रहे हैं, क्योंकि कुछ हैं, कुछ मैंने देखे भी हैं बहुत अच्छा गाइड करते हैं। तो आप ज़रूर उनके पास जाएं और उनसे अपनी जो है गाइडेंस लें। अच्छा जी, अब बात करें कि जी हमने अपनी सीएसएस या पीएमएस या पीसीएस या फिर
अपने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कहाँ से शुरू करनी है, तो भी आपका सबसे पहला जो सोर्स है तैयारी शुरू करने का वो है आपका न्यूज़पेपर। आपकी न्यूज़ जो नेशनल न्यूज़ होती हैं, जो आप रेगुलरली सुनते हैं, वो आपका बेसिक सोर्स है या बेस्ट सोर्स है आपके तैयारी का शुरू करने के लिए। अगर तो आप हैं साइंस बैकग्राउंड से तो आपको बिल्कुल भी नहीं पता होता। मैंने मोस्टली केसेस में ये देखा है कि नहीं करंट अफेयर्स पे इतना ग्रिप होता, क्योंकि जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो उसी पे फोकस होते हैं। मैं खुद साइंस की स्टूडेंट रही हूँ, तो मेरा जब इसमें आने से पहले मेरा बिल्कुल भी करंट अफेयर्स में इंटरेस्ट नहीं था। मुझे मतलब ज़ीरो नॉलेज था, ज़ीरो करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा बुरे थे मेरे। तो जो मोस्टली या फिर जो गर्ल्स होती हैं उनका करंट अफेयर्स लो होता है, बॉयज़ का करंट अफेयर्स चल रहा होता है एक सी। तो आपने क्या करना है कि न्यूज़पेपर रीड करना शुरू करना है। अब न्यूज़पेपर कैसे रीड करना शुरू करना है? जो न्यूज़पेपर का ओपिनियन पेज होता है या एडिटोरियल पेज होता है, उसको आपने रीड करना शुरू करना है। अगर आप ये ओपिनियन पेज और एडिटोरियल पेजेस के आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं लेकिन आपको समझ नहीं आ रही है, तो फिर आपने क्या करना है उस सूरत में? आपने उस सूरत में उसकी हिस्ट्री पढ़नी है, उस टॉपिक से रिलेटेड उसका बैकग्राउंड सिनेरियो देखना है कि बैकग्राउंड में इसका क्या सिनेरियो रहा है जो प्रेजेंट में इसके पे ये न्यूज़ आ रही है। तो आपने उस चीज़ को समझना है। मैंने खुद ये चीज़ अप्लाई की है और अब अल्हम्दुलिल्लाह फिंगर टिप्स सबसे अच्छे जो मेरे हैं वो करंट अफेयर्स ही हैं, मुझे इतनी ग्रिप हो गई है। तो आपने क्या करना है कि आपने हर टॉपिक से रिलेटेड पहले उसकी सऊदी ईरान का कोई रिलेशन है उस पर टॉपिक है, या फिर इंडिया पाकिस्तान का है, या फिर यूएस चाइना का है, इनकी सारी आपने बैकग्राउंड हिस्ट्री पढ़नी है सबकी। प्रेजेंट न्यूज़ आपको तब तक नहीं समझ आएगी। मैं खुद देखती थी न्यूज़ तो मुझे समझ नहीं आती थी जब तक कि मैं उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री नहीं पढ़ती थी। तो आपने वो ज़रूर समझनी है और पढ़नी है। फिर आप जब करंट न्यूज़ जो चल रही है आप उसके बारे में पढ़ेंगे, आपको फ़ौरन से समझ आ जाएगी, आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो एक तो आपका ये पॉइंट हो गया कि आपने उसकी बैकग्राउंड जो हिस्ट्री है उसके बारे में पढ़ना है। दूसरा ये कि हम मुझे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आर्टिकल्स में से हमको नोट्स बनाने नहीं आते, या उसको कैसे हमने कन्वर्ट करना है नोट्स में, या फिर उसका एनालिसिस कैसे करना है। तो हर आर्टिकल का क्या होता है, इसमें पास्ट के बारे में थोड़ा सा उन्होंने टचअप दिया होता है, थोड़ा पास्ट का बताया होता है। इसके बाद उन्होंने प्रेजेंट का बताया होता है कि प्रेजेंट में अब ये सिनेरियो चल रहा है, और एंड में उन्होंने थोड़े से सजेशंस भी दिए होते हैं कि फ्यूचर में क्या सजेशंस इस तरह के उन्होंने दिए होते हैं कि क्या हमें करना चाहिए कि जिससे हम ये जो प्रेजेंट क्राइसिस हमारे चल रहे हैं, सिनेरियो चल रहा है, तो इसको हम ओवरकम कर सकें। तो आपने हर आर्टिकल में ये चीज़ समझनी है कि पास्ट में क्या हुआ था, प्रेजेंट में क्या हुआ था और फ्यूचर में क्या हुआ था। ठीक है। अब ये होता है कि एक आर्टिकल शुरू में ये चीज़ें समझना मुश्किल होती हैं, मेरे लिए भी मुश्किल थी। मुझे नहीं समझ आता था कि कैसे आर्टिकल लिखना है या कैसे उस चीज़ को समझनी है। लेकिन जब मैंने इसकी हिस्ट्री पढ़ी, फिर मैंने थोड़ा आर्टिकल को समझना शुरू किया, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रिप हो गई। और ज़्यादा टाइम लगता है हर चीज़ में, टाइम दें। ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है कि आर्टिकल्स जो होते हैं ना, अब एक सी पैक का रिलेटेड फॉर एग्जाम्पल एक टॉपिक है करंट अफेयर्स का, तो सी पैक में क्या होगा कि इसके रिलेटेड जो भी आर्टिकल आ रहा है वो साल में पता नहीं कितनी दफ़ा आता है। तो आपने एक दो दफ़ा पढ़ लिया है तो आपने उसके नोट्स भी बना लिए, आपको समझ आ गई है। अब दोबारा जब आर्टिकल आप पढ़ते हैं वही चीज़ें कई दफ़ा रिपीट हो रही होती हैं, तो आपको ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा आप आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो उसको हर दफ़ा ही आपने नोट डाउन करना है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई चेंजेस हुई है तो आपने सिर्फ उसको नोट डाउन करना है। हर दफ़ा आप खुद स्किप करते जाएंगे कि अच्छा ये चीज़ तो मैंने पहले पढ़ ली थी, अब ये दोबारा हो रही है। आप बस एक कहते हैं ना कि एक समझ रहे हैं चीज़, अब प्रेजेंट में अच्छा ये हो रहा है, ये तो मैंने पहले भी पढ़ लिया, तो अब नई कोई चीज़ ऐड होगी तो आप वो उसमें अपने नोट्स में ऐड कर लेंगे। तो ये चीज़ें आप आगे जाके ना इस तरह पे स्किप करने लग जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि आपने जब आर्टिकल रीड आउट करना है तो आपने आहिस्ता आहिस्ता आपको ये चीज़ें पता चलेंगी कि फॉर एग्जांपल ये 3 पैराग्राफ हैं एक आर्टिकल के। आपने ये पैराग्राफ रीड कर लिया, अब आपने इस पैराग्राफ में समझना है इस पैराग्राफ में लिखा क्या है। हर पैराग्राफ में 2 या 3 पॉइंट होंगे जो मेन पॉइंट्स होते हैं, उसको आपने अपने नोट्स में ले जाना है। शॉर्ट नोट्स बना लें, उसके शॉर्ट नोट्स ही बनते हैं, लॉन्ग नोट्स तो सारा सारा आर्टिकल तो नहीं लिखना होता। तो आपने उसके अपने नोट्स में ले जाना है वो पॉइंट्स, मेन पॉइंट जो होंगे उस पैराग्राफ। इसी तरह आप सेकंड पैराग्राफ पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, तो उस पैराग्राफ को कहते हैं ना एक प्रेसी टाइप,
उसका एक क्रक्स आप समझें, भाई उस पैराग्राफ में लिखा क्या, उसकी में क्या बात हो रही है, इसमें कोई मेन पॉइंट है तो वो भी दो या तीन से ज़्यादा किसी पैराग्राफ में कोई मेन पॉइंट नहीं होता है। तो आपने उस चीज़ पॉइंट्स निकालने हैं और वो उसके आपने नोट्स बनाते जाने हैं। ठीक है, इस तरह आपके नोट्स बनते जाएंगे और आर्टिकल्स आपके लिए समझना आसान होगा। अच्छा जी, फिर जो न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स होते हैं उसमें जो आपकी नेशनल न्यूज़ होती है जिसमें आपके गवर्नमेंट्स के नाम आ रहे होते हैं, PLM का नाम यूज़ हो रहा है या PTI का नाम यूज़ हो रहा है, इस तरह किसी गवर्नमेंट्स के नाम यूज़ हो रहे हैं, तो आपने उसको एक रीड आउट देना है। उसमें से आपने उसके नोट्स, मैं नहीं कहूँगी कि आपको बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आपका पेपर होता है आपने इन चीज़ों को मेंशन नहीं करना होता है। आपने किसी स्पेसिफिक गवर्नमेंट को मेंशन नहीं करना है किसी भी कॉम्पिटिटिव पेपर में, क्योंकि आपको नहीं पता कि जो एग्जामिनर चेक कर रहा है वो PLM का है या PTI का है। तो आपने इन चीज़ों को इग्नोर करना है। ठीक है, आपने एक न्यूट्रल बेस्ड अपना ओपिनियन देना है। जो अगर अपना ओपिनियन मांगते हैं या आर्ग्यूमेंट मांगते हैं, आपने कभी भी किसी गवर्नमेंट, प्रेजेंट गवर्नमेंट को तो खासकर आपने डिस्कस नहीं करना है। ठीक है, आपने जर्नल से व्यू देना है कि गवर्नमेंट्स जो पाकिस्तान में रही हैं उन्होंने इतने अच्छे इकदाम नहीं किए या इस तरह का एक जर्नल व्यू देना है आपने। ठीक है, उसके बाद आपने जो होते हैं ना बिजनेस पेजेस होते हैं इसके, उस पर आपने नज़र मार लेनी है। उसमें कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर का आर्टिकल मिल रहा है तो उसके आप नोट्स बना लें। फिर इसके बाद होता है एंड पे इंटरनेशनल न्यूज़ का या वर्ल्ड न्यूज़ का एक पेज होता है, आपने उसके बारे में पढ़ना है। उसमें आपने देख लेना कुछ इंपॉर्टेंट किसी कंट्री का आपको लग रहा है सिनेरियो, तो आपने उसके नोट्स बना लेने। ओपिनियन और एडिटोरियल पेज के अलावा ये पेजेस होते हैं पढ़ने वाले। या फिर जो फ्रंट पेज होता है उसको उसकी आपने हेडलाइंस पढ़नी है, उसको आपने ज़्यादा वो नहीं करना कि उसके हमने आर्टिकल्स लिखने हैं। जो भी आपने नेशनल न्यूज़ से भी बाखबर रहना और इंटरनेशनल न्यूज़ से भी बाखबर लेना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपने पेपर में किस तरह लिखना है, किस तरह प्रेजेंट करना है और आपने अपने नोट्स किस तरह बनाने हैं। जिस तरह इन गवर्नमेंट्स डेमोक्रेसी पे, गवर्नेंस पे कोई भी आता है तो आपने स्पेसिफाई नहीं करना है गवर्नमेंट को बिल्कुल भी। आपने एक जर्नल व्यू में देना है, आपने उनको उसको कंपेयर कर लेना है, बाकी जो कंट्रीज हैं उनके साथ कंपेयर कर लेना है। तो इस तरह आपके क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे, आपके नोट्स भी इस तरह तैयार होते जाएंगे। जो डॉन न्यूज़पेपर होता है ना, उसके ना इस तरह यहाँ पे ओपिनियन पेज में ना यहाँ पे 3 आर्टिकल्स दिए होते हैं। न्यूज़पेपर में आप देखेंगे ना तो यहाँ पे इस तरह 2 आर्टिकल्स दिए होते हैं। आपने क्या करना है, ये जो शॉर्ट आर्टिकल्स होते हैं ना यहाँ पे जो दिए होते हैं, इनकी आपने प्रेसी बना लेनी है। जब आप प्रेसी बनाओगे ना तो आपकी वोकेबलरी उसमें इंक्रीज होगी, आपके उसमें जो है करंट अफेयर जो है वो आपके नोट्स बनते जाएंगे, आपको प्रेसी लिखना आ जाएगी। तो ये इसकी वीडियो पहले भी मैंने बनाई हुई है, वो मेरे इंस्टाग्राम पेज पे है, लेकिन मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि एक तरीका होता है, छोटे छोटे टिप्स होते हैं अपने नोट्स मेकिंग के या अपनी वोकेबलरी इंक्रीज करने के या फिर अपने करंट अफेयर्स बनाने के। ठीक है, तो इस तरह आपने अपने ये जो न्यूज़पेपर है इसको सारा आपने समझना है और इसके अपने नोट्स बनाने हैं और अपने करंट अफेयर्स इसमें से तैयार करने हैं। बात करें अपने नोट्स मेकिंग के, हमें अपने नोट्स कैसे बनाने चाहिए, बेशक वो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हों या हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हों। देखें, जो आपके नोट्स होते हैं ना वो तो आप लॉन्ग नोट्स ना बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, वो आप हर सब्जेक्ट की मुझे नहीं लगता कि बना सकते। कुछ बहुत बच्चे हैं वो बना भी लेते हैं, लेकिन शॉर्ट नोट्स ज़्यादा बनाए जाते हैं और रिकमेंड भी ज़्यादा शॉर्ट नोट्स किए जाते हैं। ये जो शॉर्ट नोट्स होते हैं ये आपने आखिरी जो आपके 3 मंथ्स होते हैं उसमें आपने प्रिपेयर करने होते हैं, या आप साथ साथ प्रिपेयर कर लें जैसे आपको अच्छा लगे। लेकिन हमें मटेरियल मिलता जाता है या हमें बाद में समझ आ जाती है, तो इसलिए रिकमेंड ज़्यादा किया जाता है जब आपके एंड में रिवीजन के मंथ्स होते हैं उसमें आप अपने शॉर्ट नोट्स जो हैं वो हर बुक के वो प्रिपेयर करें। ठीक है, अगर आपने अब तैयारी करनी है, आप एक लेट्स सपोज एक सब्जेक्ट तैयार कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे रिलेटेड आपने अब आपकी बुक है, ठीक है, आपने उसमें से एक टॉपिक पढ़ा है, उससे रिलेटेड आपने कोई इन्फॉर्मेशन एक करंट सिनेरियो पे पढ़ी है या आपने न्यूज़पेपर में पढ़ी है, तो आपने उसके साथ चिट्स ऐड करती जाने हैं। छोटे छोटे जो एक टेस्टिंग चिट्स होती है ना वो आपने उस बुक में ऐड करते जाएं। या फिर अगर आपने अलग से लिखना है तो आप अलग से एक पेज पे लिख के तो उस बुक में उस टॉपिक के साथ आप उसको अटैच करते जाएं, तो आपको समझ आ जाएगी। जब आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे ना तो इनमें से निकाल के आपने एक शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं। शॉर्ट नोट्स में आपने क्या करना होता है, शॉर्ट नोट्स में जो आपकी हेडिंग्स होती हैं एक पूरे एक लॉन्ग क्वेश्चन की, उसको आपने मेन उसमें से जो पॉइंट है ना वो आपने लिखना होता है। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उसको आपने मेंशन करना होता है। कोई कोटेशन है उसका आपके राइटर ऑथर का नाम है तो उसके बारे में आपने लिखना होता है। इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट्स लेके ना आपने शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं। एक टॉपिक का
एक पेज पे कई दफ़ा 2 क्वेश्चन के शॉर्ट नोट्स भी बन जाते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप कितने, जब आपके पेपर्स हो रहे होते हैं आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता कि आप अपने जो लॉन्ग नोट्स हैं या उनको प्रिपेयर करो, बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। एक तो मेंटली एग्जॉस्ट हुआ होता है इंसान, दूसरा यही माइंड में चल रहा था कि ना ही पढ़ना पड़े, जो पहले का पढ़े ना बस वही काम आ रहा होता है उस वक्त। तो इसलिए आपने ना इसलिए हाथ से शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं कि आप अब अपने बनाने हैं कि आप वो जो मेन पॉइंट्स आप लिख रहे हैं वो आप पढ़ें तो आपको पूरे क्वेश्चन उसकी समझ आ जाए, जो आपने उसका आंसर याद किया हुआ है वो पूरा आपका रिकॉल हो जाए। इस तरह से आपने अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। अच्छा जी, अब सबसे अहम बात करें जिसके बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंग्लिश के बारे में और इंग्लिश ऐसे राइटिंग्स के बारे में। ठीक है, मुझे नहीं समझ आता जो लोग हैं वो प्रिपरेशन जो है वो अपनी स्टार्ट करते ही हैं तो फिर ऐसे पे डायरेक्टली जंप कर देते हैं। ऐसे जी लिखना बहुत ज़रूरी है, ऐसे जी बहुत मुश्किल है तो हमने सबसे पहले ऐसे ही तैयार करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं आप कर सकते हो। जब तक आपके करंट अफेयर्स जो हैं वो तैयार नहीं है, जब तक आपकी करंट अफेयर्स विकृत नहीं है तो आप इंग्लिश ऐसे आप कैसे लिख सकते हो, कैसे उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। आपके पास उतना नॉलेज, उतना मटेरियल, उतना फैक्ट्स एंड फिगर्स है ही नहीं। तो फिर आप एक ऐसे इतना बड़ा जो आपने लिखना है 25 वर्ड्स का, 2500 वर्ड्स का, तो आप वो कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो। आई वुड रिकमेंड कि आप सबसे पहले अपने करंट अफेयर्स स्ट्रॉन्ग करें। अगर आप बिगिनर हैं तो उनके लिए सबसे पहले आप अपने करंट अफेयर्स स्ट्रॉन्ग करें, न्यूज़पेपर्स पढ़ें जैसे मैंने आपको पहले बनाया, उस आर्टिकल्स पढ़ें, उसके नोट्स बनाएं। जब तक आपके करंट अफेयर्स तैयार होंगे तब तक आप पूरा ऐसे लिखने के काबिल होंगे। आपने स्टार्टिंग में क्या करना है, आपने अपनी जो इंग्लिश ग्रामर है उसको स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आपको बहुत आपको इंग्लिश की आ रही है, भाई हमने इंग्लिश ऐसे ही करना है, तो इंग्लिश ग्रामर जो है आप पहले उसका अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करें, उसके बारे में स्टार्ट करना है। तो आपने उसको अपना जो है टाइम इंग्लिश ग्रामर को दें, टेंसेस समझें, पैसिव वॉइस समझें, इनडायरेक्ट समझें, कंप्लीशन ऑफ वर्ड समझें, तो प्रेसी लिखना समझें, ट्रांसलेशन समझें, ये चीज़ें समझें आप पहले। ठीक है, उसके बाद कुछ 1-2 मंथ्स के बाद आप इसकी आते हैं फिर ऐसे की तरफ, आप इसकी आउटलाइन बनाना शुरू करें, आउटलाइन बनाना शुरू करें, इंट्रोडक्शन इसका लिखना शुरू करें और इसका कंक्लूजन लिखना शुरू करें। तब तक आपकी जब आप स्टार्ट करेंगे आपके करंट अफेयर्स भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, कुछ आपको नॉलेज भी आ जाएगा। फिर आप आहिस्ता आहिस्ता कोई 3-4 महीने के बाद आप आएंगे ऐसे फुल फ्लेज लिखने के आप काबिल बनेंगे। इतनी जल्दी मुझे नहीं समझ आता है स्टूडेंट जो है डायरेक्टली वो ऐसे पे जंप कैसे कर लेते हैं विदाउट एनी मटेरियल, विदाउट एनी नॉलेज। वो कैसे अपने आप को इस काबिल समझ लेते हैं कि वो आप ऐसे को आप जो है वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो करंट अफेयर जो है आपके ना सिर्फ इंग्लिश ऐसे में काम आता है बल्कि आपके ऑप्शनल्स में भी काम आता है। अब जो ऑप्शंस आते हैं वो इस तरह के आते हैं, ओपिनियंस बेस्ड आते हैं, वो आपके करंट सिनेरियो पे आ रहे होते हैं। वो आप ये आगे चल के मैं इसका भी पॉइंट डिस्कस करूंगी तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। खैर अभी इंग्लिश ऐसे की बात करते हैं तो इंग्लिश ऐसे में आपने इस यहाँ तक आपको समझ आ गई कि आपने अपने पहले करंट अफेयर स्ट्रॉन्ग करने हैं। जब आपने स्टार्ट लेना है ना अपनी प्रिपरेशन का, एक तो आपने अपने इंग्लिश ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करना है, वहाँ से स्टार्ट लेना है। दूसरा आपने करंट अफेयर साथ साथ पढ़ने, और तीसरा आपने क्या करना है अपना कोई भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट उठा लें, उसको रीड करना शुरू कर दें। आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं ना वो भी आपके ऐसे में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। जब आप ऐसे लिखने करेंगे कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में से एक ऐसा पॉइंट आ जाता है, आर्ग्यूमेंट आ जाता है जो आपको ऐसे लिखने में मदद करता है। जितना ज़्यादा आपके पास मटेरियल होगा उतना आपके लिए ऐसे लिखना आसान होगा। ट्रस्ट मी, ये बहुत अच्छा एक है कि आप इस पैटर्न से तैयारी करें तो आपका ऐसे लिखना खुद ही आपको आ जाएगा, आउटलाइन भी बन जाएगी, इंट्रो, कंक्लूजन, बाकी बॉडी भी आपको मिल जाएगी, ईजी हो जाएगा। फिर आप अपनी प्रैक्टिस करें, इसके बाद फुल फ्लेज ऐसे लिखें। आपने उसके लाजमी उसको जो है उसको चेक करवाएं, उसको उसकी गाइडेंस लें कि क्या टिप्स एंड टेक्निक्स जो फर्दर आपको चाहिए उस राइटिंग में उसको एनहांस करें, प्रैक्टिस करें आउटलाइन की, इंट्रो की, कंक्लूजन की। तो इस तरह प्रैक्टिस करें आपका अपने। और इंग्लिश ऐसे लिखने पे भी मेरी एक वीडियो यूट्यूब पे मौजूद है, वो देखेंगे ऐसे अटेम्प्ट कैसे करना है, उसमें मेन पॉइंट्स कौन से लिखने हैं, आपको इसकी भी समझ आ जाएगी। अच्छा जी, अब बात करें ऑप्शनल्स की। तो ऑप्शनल्स आपके ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि आप अपनी जो बुक्स हैं आप किसी भी उसकी जो आपको समझ आते हैं अच्छे हैं, कोई आपको रिकमेंड करता है आप उसकी पढ़ते हैं, तो आपने क्या करना है उसमें से आपने बेसिक्स समझने हैं हर टॉपिक के। वो ऑप्शंस जो है मुझे ऐसा लगता है कि जो बुक अब रह गई है वो सिर्फ बेसिक एक समझने के लिए, एक बेसिक नॉलेज लेने के लिए ऑप्शंस की बुक्स बहुत अच्छी होती हैं। जो मेजर आपका इसमें नॉलेज इंक्रीज होता है ना वो करंट अफेयर्स के थ्रू ही होता है।
अच्छा, न्यूज़पेपर में ना हर टॉपिक पे आर्टिकल आते हैं। अगर आप कांस्टेंट एक रीडर हैं, आप डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से भी उसमें आर्टिकल्स आते हैं, उसमें पॉलिटिक्स के लिहाज से भी आर्टिकल्स आते हैं, उसमें लॉ के लिहाज से भी आते हैं, जस्टिस के लिहाज, जुडिशरी के लिहाज से भी आर्टिकल्स आते हैं। मतलब हर टॉपिक पे आर्टिकल्स होते हैं, तो आपके ऑप्शनल्स को भी वो कवर कर जाता है। मैं ये नहीं कह रही आपको कि आपने ऑप्शनल्स के लिए रिलाई सिर्फ करंट अफेयर्स पे करना है। आपने इसकी बुक्स लाजमी पढ़नी है, इसमें से आपने बेसिक जो उसका नॉलेज है वो आपने लाजमी लेना है, ठीक है। लेकिन आपने एक होता है रट्टा मार रहे हैं, जो ऑप्शनल की बुक है तो उसको वही रट्टा मारना है, उसी में से आना है, तो ऐसा ये कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल गलत है। आपने उसमें रट्टा बेस्ड जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो आपने उसी तरह उसको तैयार करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा इन्वायरमेंटल साइंस जो है ना वो एक सब्जेक्ट था, तो इन्वायरमेंटल साइंस जो है उस पर एक आ रहे हैं कि जो सारा हम ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं या फिर क्लाइमेट के बारे में पढ़ते हैं, ये कॉन्फ्रेंसेस जो हुई हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो एक दफ़ा क्वेश्चन आया था कि अब जो आ रहा है ग्रीन रेवोल्यूशन हो रही है, ये प्लांटिंग ट्रीज आ रही है, उसके बारे में कोई क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये आपने करंट अफेयर में कोई चीज़ पढ़ी होगी कि भाई दरख्त लग रहे हैं या एक स्कीम चल रही है दरख्त लगाने की, तो उसके बारे में आपको थोड़ा कोई नॉलेज होगा तो आप लिख सकेंगे ना। ये बुक में चीज़ नहीं दी होती है इस तरह की चीज़ें। या फिर 18th अमेंडमेंट, अगर पॉलिटिकल साइंस के आप स्टूडेंट हैं, 18th अमेंडमेंट में कोई क्वेश्चन आता है, तो 18th अमेंडमेंट जी अब हमने बुक से पढ़ लिया, हमें समझ भी आ गई है कि क्या 18th अमेंडमेंट है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी हुई थी, तो प्रोविंसेस को सारी पावर्स जो है वो डिवॉल्व कर दी थी। लेकिन भैया अब ये जो है ये क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो रही है, या फिर सिर्फ ये नहीं है कि फेडरल ने जी वो अपनी इख्तियारात प्रोविंस को देना नहीं चाह रहा इसलिए इम्प्लीमेंट नहीं हो रही, और भी कई वजूहत हैं या और भी किसी और सिनेरियो से इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपने हर चीज़ करंट अफेयर से वो चीज़ें आपकी जो है कवर होगी, वो आपके आर्ग्यूमेंट्स बनेंगे, आपके ओपिनियंस बनेंगे। तो आपने करंट अफेयर पढ़ते ये भी चीज़ें नज़र में रखनी है, नेशनल न्यूज़ आपने अपनी नज़र में रखनी है। जो भी करंट अफेयर पढ़ रहे हैं आप, ये जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे आप उस चीज़ को आपने पाकिस्तान से लाजमी रिलेट करनी है, ठीक है। जैसे ये आप इन्वायरमेंटल साइंस का कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो पाकिस्तान में इसके लिहाज से कैसे बेहतरी हो सकती है। CSS जो है वो उसमें ज़्यादा पाकिस्तान के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि हमारी कंट्री के बारे में पूछा जाता है, हमारी कंट्री में जो है उसको बेटर सिनेरियो कैसे बनाया जाए, बेटर कंट्री कैसे बनाया जाए, जो एक वो चल रहा है ना ज़ीरो वेस्ट, और ये इसमें एग्जांपल्स आती हैं ओस्लो की आती हैं। ओस्लो एक जो है वो बिल्कुल उसने अपनी ख़त्म कर दी है पोल्यूशन वगैरह, और वो इस तरह बड़ा अच्छा उसका जो है एनवायरनमेंट में क्लाइमेट के लिहाज से बड़ा नाम है। तो आपने इस तरह की चीज़ें जो है ये आप करंट अफेयर से मिलेंगी, एग्जाम्पल्स कोट करें, वो आपने पाकिस्तान, लेकिन आपने हर चीज़ पाकिस्तान से ज़रूर रिलेट करनी है अपने टॉपिक में लिखने के लिए। बेशक वो आपका जो है ऑप्शनल का सब्जेक्ट है या करंट अफेयर का सब्जेक्ट है, या और कोई ऐसा आपको टॉपिक लग रहा है, कोई क्वेश्चन ऐसा आया है, तो आपने उसको ज़रूर रिलेट करना है। तभी आप रिलेट कर सकेंगे जब आपको उसको प्रेजेंट सिनेरियो न्यूज़ के थ्रू पता होगा कि पाकिस्तान में चल क्या रहा है, कौन सी एक्टिविटी चल रही है, कौन सी एक्टिविटी के थ्रू हम उसको बेहतर निज़ाम बना सकते हैं, ठीक है। हम बात करें फैक्ट बुक बनाना बहुत ज़रूरी है। फैक्ट बुक की जो एक डिटेल वीडियो है वो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, आप उसके बारे में उसमें से जो भी पॉइंट्स हैं मैंने मेंशन किए हुए मैंने, आप वो ज़रूर देखें, एक दफ़ा आपको सारी फैक्ट बुक बनाने की समझ आ जाएगी। अच्छा, बात करें पेपर अटैम्प्टिंग टेक्निक की। पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है, क्वेश्चन को अटैम्प्ट कैसे करना है जी। क्वेश्चन को अब आपने अटैम्प्ट करना है ना, तो क्वेश्चन पहले तो आपने जो क्वेश्चन है ना उसको आपने कम से कम भी 3 दफ़ा ज़रूर पढ़ना है। एक रीड देनी है आपने, उसको समझना है, उसमें आपसे पूछा क्या है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि एक क्वेश्चन में पहले स्टेटमेंट दी होती है, फिर एंड में जाके कोई क्वेश्चन पूछा होता है, लेकिन बहुत से लोग समझते हैं जो स्टेटमेंट उन्होंने एक दी हुई है वही क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन नहीं होता, वो उन्होंने बताया होता है कि ऐसा हो रहा है, तो वो आगे क्वेश्चन कर रहे हैं, उसको आप समझें, ठीक है। तो आपने इस तरह की चीज़ें जो है ना, क्वेश्चन को 2-3 दफ़ा रीड दें, उसको समझें, वो कहना क्या चाह रहा है, ओपिनियन मांग रहा है आपका, आर्ग्यूमेंट बेस्ड क्वेश्चन है या थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, जो चीज़ें हैं आप कम से कम भी 3 दफ़ा पढ़ें और उसको समझें, ठीक है। उसके बाद आपने करना है क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करना है इनटू पार्ट्स। एक क्वेश्चन है, एक लंबा सारा एक क्वेश्चन दिया हुआ करंट अफेयर्स का, 3-3 लाइनों में दिया होता है या प्राक अफेयर्स का दिया होता है, तो आपने उसको ब्रेक डाउन करना है, उसके पार्ट्स बना लेने हैं। इसमें ये बात हुई है, इसमें ये बात हुई है, इसमें फॉर एग्जांपल गवर्नेंस की बात हो रही है जी, एक क्वेश्चन आया है उसमें गवर्नेंस की बात हो रही है,
उसके उन्होंने आगे पूछा इश्यूज पूछे हुए हैं, उसके उसने चैलेंजेस पूछे हुए हैं, उसके उसने सॉल्यूशंस पूछे हुए हैं। तो आपने इनके अलग अलग हेडिंग बना के अलग अलग इनको ब्रेक डाउन कर लेना और अलग अलग हेडिंग बना के अपना हर जो पूछा है उन्होंने हर हेडिंग में मेंशन करके अपना आपने क्वेश्चन बताना है उसको। जो आपकी हेडिंग्स होती हैं ना क्वेश्चन के आंसर्स में जो आपकी हेडिंग्स बनती हैं, ठीक है, वो आपने क्वेश्चन में से ही बनानी है। कोशिश करें, नहीं बनती तो आप अपने से भी बना सकते हैं, वो इतना कोई ये रूल नहीं है कि आपने इस तरह ही करना है। मैं ऐसे करती हूँ कि जो क्वेश्चन है ना उसको ब्रेक डाउन करती हूँ, फिर उसमें जो उन्होंने मेन पॉइंट्स लिखे होते हैं ना उसी की मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसी की हेडिंग्स बनाऊँ। और वो मुझे अच्छा लगता है कि ना एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है उसको या आंसर को आगे लेके चल रहे हैं, तो उसको मैं हेडिंग्स में बनाती हूँ। इश्यूज हैं, चैलेंजेस, तो ये सारे लिखते हैं आप। अच्छा, इश्यूज आप लिख रहे हैं ना, हेडिंग दे रहे हैं इश्यूज, तो खाली इश्यूज ना लिखें, पूरा इश्यूज लिखें। इश्यूज ऑफ गवर्नेंस, चैलेंजेस टू गवर्नेंस, सोल्यूशन टू गवर्नेंस इन पाकिस्तान, इस तरह की पूरी हेडिंग्स लिखें, ठीक है। कुछ नहीं, इससे इश्यू नहीं बन जाता। तो आपने इस तरह के इंट्रोडक्शन टू दिस पूरा एक लिखें, पूरी पूरी हेडिंग्स लिखें, कंजूसी नहीं करनी है आपने पेपर में। तो इस तरह आपने अपना क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अच्छा, प्रेजेंटेशन की बात, अच्छा प्रेजेंटेशन की बात करने से पहले मुझे क्वेश्चन की एक और बात याद आई है कि आपने जब क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं तो आपने उसका टेंस लाजमी देखना है कि वो किस टेंस में बात की जा रही है। क्वेश्चन कभी तो होता है पास्ट टेंस में, उसका बाद जिक्र एक क्वेश्चन पूछ रहा होता है, या फिर प्रेजेंट में पूछ रहा होता है, या फिर फ्यूचर में पूछ रहा होता है। इस तरह के आ जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपने उसके टेंस भी साथ देखना है, सिर्फ उस क्वेश्चन को नहीं समझना, उसका टेंस भी समझे, वो किस उसमें बात कर रहा है, पास्ट में बात कर रहा है तो आपने पास्ट में आंसर लिखना है। अगर आप प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आपने प्रेजेंट टेंस चूज करना है अपने आंसर में। अगर वो फ्यूचर पूछ रहा है तो आपने फ्यूचर इस तरह यूज करना है, आपने अपने आंसर इस तरह बताना है, ठीक है। इसके बाद प्रेजेंटेशन की बात की जाए तो प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि आपने अपना आई कैचिंग आंसर बनाना है। अपना जो पेपर है वो आई कैचिंग एग्जामिनर के पास बनाना है, क्योंकि एग्जामिनर के पास ओबियसली इतना टाइम नहीं होता कि वो एक लाइन पढ़े और आपके जो मेन पॉइंट्स हैं वो समझे। तो आपने इस तरह क्या करना है, आपने फैक्ट्स, फिगर्स हर क्वेश्चन में मेंशन लाजमी करने हैं, चार्ट्स, ग्राफ्स, या अगर आप साइंस का कोई पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो बेसिक उसकी रिक्वायरमेंट होती है डायग्राम्स। तो आपने ये चीज़ें अपने पेपर को खूबसूरत बनाने के लिए ज़रूर मेंशन करनी है, ठीक है। तो ताकि आपका पेपर आई कैचिंग लगे। अगर आप एक पैराग्राफ भी लिख रहे हैं, उसमें कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट या इंपॉर्टेंट लाइन आ जाती है, उसको आप हाईलाइट कर दें, उसको ब्लैक मार्कर से लिख दें या ब्लैक पेन से लिख दें, इस तरह डिफरेंट लगे। कोई इंपॉर्टेंट प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट का जिक्र कर रहे हैं तो उसका नाम हाईलाइट कर दें पैराग्राफ में। तो इस तरह आई कैचिंग आपके ना खुद ब खुद एग्जामिनर की जो नज़र है ना वो आपके वर्ड्स पे पड़ जाए, तो उसको ज़्यादा रीड आउट ना करना पड़े। तो इस तरह अपनी प्रेजेंटेशन आप बेहतर बना सकते हैं। बाकी वही कि आपने इंट्रोडक्शन लिखना है, कंक्लूजन लिखना है, या फिर आपने कोटेशंस ऐड करनी है, वो एक जो हमारा कहते हैं ना ट्रेडिशनल वे चल रहा होता है, तो उस अकॉर्डिंग वो तो आपने अपनाना ही है। तो ये जो चीज़ें आपका बेहतर कर सकती हैं और ज़्यादा आपका सिनेरियो। अच्छा जी, इनके इन पॉइंट्स के अलावा मोस्ट फ्रिक्वेंटली में से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आर्टिकल्स के बारे में पूछे जाते हैं, या फिर पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स, प्रेजेंटेशन, या फिर हमने तैयारी कैसे स्टार्ट करनी है, मेजर क्वेश्चन। तो ये तो मैंने डिस्कस कर दिए। इनके अलावा भी आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे बता दें, तो मैं उनको भी कोशिश करूँगी उनको भी मैं आंसर कर सकूँ। इसके अलावा मुझे कोई याद आया क्वेश्चन, कोई बेसिक टिप, या वो मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहीं पे इस वीडियो को एंड करते हैं और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।